बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी ने इंस्पेक्टर एसएफ की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी हैं। 24 और 25 मई को पेपर हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्लिप डाउनलोड नहीं की वो एफपीएससी की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर ले। इंस्पेक्टर एसएफ के लिए एसएफ का पेपर जो है उसमें पिछले 5 सालों का करंट अफेयर शामिल होगा। एफपीएससी 5 सालों का करंट अफेयर बताती है और उसमें से ही सवाल आपके बनेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे कम से कम करंट अफेयर के। 16 से 20 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं इंस्पेक्टर एसएफ के एग्जाम में, या इसके अलावा भी आपके जो एफपीएससी के एग्जाम हो रहे होते हैं उसमें 16 से 20 नंबर का करंट अफेयर ज़रूर होता है। पीपीएससी में भी 2 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल डेज के हवाले से आज हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल डेज हैं जिनसे कमीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकता है। तो मैंने कुछ शॉर्ट किए हैं, आपको पता इतने सारे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो याद रह जाए। जैसा कि जनवरी जो 4 तारीख है जनवरी की, ये मनाया जाता है जी इंटरनेशनल ब्रेले डे। तो ब्रेल जो है ये आपको बताया कि एक सिस्टम है जो हमारे ब्लाइंड पर्सन होते हैं, डिसेबल, उनकी एक राइटिंग का एक सिस्टम है। इस तरह से उनका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर इस तरह से उभरे हुए डॉटेड निशान होते हैं। जैसा कि एक डॉट का मतलब ए है, 2 डॉट है ऊपर नीचे है तो बी है, ऐसे हैं तो सी है, फिर डी है। इस तरह से मुख्तलिफ निशानों के साथ उनका एक स्पेसिफिक जो है उनका कीबोर्ड होता है या राइटिंग एक सिस्टम है जिससे वो ऐसे टच करके छू करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या है। ठीक हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में सवाल बना है, अगेन भी बन सकता है कि जो ब्रेल डे है हमारे पास ये कौन सी डेट को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास फरवरी है, 4 फरवरी। मैंने कोशिश की है शॉर्ट लिस्ट कर दी है, जो रिपीट हुए हैं वही मैंने इसमें डाले हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये फरवरी में से, जनवरी में से मैंने बस एक ही आपको बताया है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसके थीम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बल्कि रखना चाहे तो रख लें। आखिरी जो हमारे पास गुजरा है उसका क्लोज द केयर गैप ये है इसका, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डेज हैं ये हर साल मनाए जाते हैं। मतलब 2024 में भी मनाए गए, 25 में भी, 26 में भी मनाए जाएंगे, 22 में भी, 21 में भी। मतलब पिछले 5 साल के जो करंट अफेयर हैं उनमें आपके ये डेज भी आ जाएंगे, तो आपने इन्हें कर लेने हैं। तो कैंसर डे, कैंसर से लड़ने का जो दिन है, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। डे का ही मैक्सिमम पूछता है। उसके बाद आपको पता है फरवरी के अंदर एक और दिन रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, सेंट वैलेंटाइंस डे। तो सेंट वैलेंटाइन बेसिकली एक क्रिश्चियन, आप कह सकते हैं कि ये प्रीस्ट था, और उसके बाद इसे जो है ना जी पुरानी कहानियों में मिलती है स्टोरी इसकी। कोई बादशाह था, उसकी बेटी के साथ इसे इश्क हो गया और उसके बाद फिर इसे सज़ा दी गई, इसे मारा गया था। इश्क की सज़ा इसे दी गई थी, इसलिए फिर हर साल सेंट वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। 13 और 14 भी याद कर लीजिएगा, अगर याद हो जाए तो 13 को साथ में ऐड कर लीजिएगा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी जो है सवाल बना है, मदर लैंग्वेज जो है उसका एक ऑफिशियल डे मनाया जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल 8 मार्च को बहुत बार रिपीट हुआ है। वुमेन मार्च भी होती है हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, आपको बताया कि औरत मार्च होती है। तो वुमेंस डे जो है ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक हो गया जी। वो आपको पता ही है वो नारा जो मशहूर हुआ था,
मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो वो ये जो आपका वुमेंस डे है उसी के ऊपर जो एक लिबरल तबका है उसने वो मशहूर किया था। इंटरनेशनल वाटर डे, अब वाटर की आपको पता है शॉर्टेज होती जा रही है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो लाजमी होती जा रही है। तो वाटर को बचाने का जो दिन है वो मनाया जा रहा है जी कब, 22 मार्च। अच्छा, इसमें 21 मार्च भी ऐड करना चाहें तो आप कर लें। ग्लेशियर्स डे है जो हमारे पास, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, ग्लेशियर को जो प्रिजर्व करने का जो दिन है वो 21 मार्च है। देखिए ग्लेशियर से भी पानी आता है 22 को, फिर पानी 21-22 को दोनों को आप याद रख सकते हैं ग्लेशियर और पानी की जो हमारे पास सेव करने का जो दिन है हर साल मनाया जाएगा 22 मार्च को। बहुत दफा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास 23 मार्च आपको बताया हर साल हम मनाते हैं पाकिस्तान डे के तौर पे। तो इस साल भी हमने मनाया है, ये 85 नंबर का हमारा ये नेशनल डे है। 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था जी, लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, तो उसी का ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो हमारा हर साल वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये 10 अप्रैल 1973 को असेंबली से पास हुआ था। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास 23 मार्च से ही शहीद भगत सिंह का भी दिन मनाया जाता है कि 23 मार्च 1931 को 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी, फैसलाबाद से थे ये। फ्रीडम फाइटर है शहीद भगत सिंह का टाइटल दिया गया था इन्हें। तो इनका भी जो डे मनाया जाता है हर साल, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है 23 मार्च को। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी का जो दिन है ये हर साल मनाया जाता है जी 24 मार्च को। ये सवाल आपसे बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो हर साल ये 24 मार्च को मनाया जाएगा। अभी जो इसका थीम था, यस वी कैन एंड द टीबी, कमिट करें, इन्वेस्ट करें और डिलीवर करें, ये इसका थीम था। करना चाहें तो कर लीजिएगा थीम, लेकिन इसका जो डे है वो आपने ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंट, इसमें आप देखेंगे 22 अप्रैल है, नेक्स्ट अप्रैल के डेज है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास अर्थ डे हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अर्थ डे, मदर अर्थ डे भी कहते हैं, वरना इंटरनेशनल अर्थ डे इसे आप कह रहे हैं। हर साल जो अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो लिखा गया है, आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है वो क्या है, हमारी पावर है। इसी तरह से 26 अप्रैल जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपका जो कॉपीराइट है, मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ आपने बनाई है तो आपको जो है जो प्रॉपर्टी है उसके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर, ताकि उसके कोई और उसका नाम इस्तेमाल ना कर सके। कॉपी राइट के जो मामला होते हैं उसी में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 दिन आपने ये ऐड कर लेने हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास लेबर डे, मई 1 मई आपको बताया हर साल क्या मनाया जाता है जी, लेबर डे मनाया जाता है, मजदूर का दिन बनाया जाता है। क्योंकि शिकागो के अंदर जो मजदूरों ने जब हड़ताल की थी अपने हकूक़ के लिए कि हमारा टाइम जो है 8 घंटे ड्यूटी की जाए, क्योंकि ड्यूटी आर्जी नहीं थी, 24-24 घंटों तक काम करवाया जा रहा था, कोई तनख्वाह फिक्स नहीं थी। मजदूरों ने एहतजाज किया था शिकागो में कि जी हमारा टाइम फिक्स किया जाए, एक तो ड्यूटी आर्ज और दूसरा हमारी कम अज़ कम मिनिमम जो तनख्वाह है वो भी फिक्स की जाए। उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट की बात हो रही है ये। उसमें कुछ जो मजदूर थे वो मारे गए थे, फिर मजीद एहतजाज बढ़ता गया था, तब जाके फिर ये इनके राइट्स इन्हें दिए गए थे, आगे चल के सरेंडर किया था इनके सामने। 1 मई हर साल मनाया जाता है मजदूरों के दिन को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से सवाल बनता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो प्रेस है उसे दबा के रखा जाता है, तो उसकी जो फ्रीडम है उसके हवाले से 3 मई हर साल मनाया जाता है प्रेस की फ्रीडम के लिए। प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई रिपीट हुआ है पेपर में क्वेश्चन ये भी कि हर साल जो 12 मई है वो मनाया जाएगा
नर्स डे के तौर पे हर साल इंटरनेशनल नर्स डे, नर्सेज की जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो खिदमात हैं, उन्हें जो है ना जी रिकॉर्ड करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 12 मई को। उसके बाद जी हमारे पास 24 मई है, ये सवाल ऐड किया है मैंने। इसमें आप देखें कि ये इंटरनेशनल मारखोर डे मनाया जाएगा हर साल जी 24 मई को। आपको पता है मारखोर भी कम होते जा रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है ये। तो हर साल यूएनओ ने कहा है कि 24 मई को मनाया जाएगा मारखोर डे। तो इसमें आप ये देखें कि मारखोर जो है पाकिस्तान की जो हमारी सीक्रेट एजेंसी है ISI, उसका सिंबल है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो पहाड़ हैं वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये एक नया सवाल है, तो ये भी आपका पेपर में आ सकता है 24 मई को, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो तंबाकू डे के हवाले से हर साल 31 मई को मनाया जाता है नो तंबाकू डे। तो ये जो तंबाकू है उससे जान छुड़वाने के लिए, उसे रोकने के लिए एक स्पेशल जो एक दिन मनाया गया, उसको 31 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट 28 मई को आपको पता है यौम तकबीर पाकिस्तान में मनाया जाता है। हमने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पे 5 धमाके किए थे, तो इसीलिए हम हर साल क्या मनाते हैं, यौम तकबीर मनाते हैं 28 मई को। ये पाकिस्तान के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। चागी 1 था, कोड नेम चागी 1 था। तो ये बलूचिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट चागी है, रास्को की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे रिपीट हुआ है बेटा, इसके बारे में सवाल बनता है। 3 जून को हर साल मनाया जाता है। मई के बाद हमारे पास जून आ जाएगा। तो बाइसाइकिल की जो इम्पोर्टेंस है उसे उजागर करने के लिए ये दिन मनाया गया है कि इंसान फिजिकली फिट रहता है, इन्वायरमेंट भी ख़राब नहीं करता, धुआं नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए 3 जून हर साल मनाया जाता है बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। COP 29, 30 ये हो आगे चल के होनी है, 29 तो हो गई है 5 जून को। इसके हवाले से ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 2021 में इसकी जो समिट हुई थी उसे पाकिस्तान ने होस्ट किया था। ये सवाल बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की कौन से ईयर में होस्ट किया था, 2021 में पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया था। अभी मेरे ख्याल से 2024 में जो हुआ ये सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है इसी का जो समिट हुई थी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है ये, तो ये भी आपने ऐड करना है अपने नोट्स में। बेटा ये 30-35 दिन बनती हैं, टोटल मैक्सिमम 40 हो जाएंगे। इन्हें लिख लें, 1 लाइनर बना लें अपनी, और उसे हर रोज़ 15 मिनट में आपकी ये रिवाइज हो जाएगी। आप 3 से 4 दिन रिवाइज करेंगे। तरीकाकार भी यही होता है कि जो चीज़ आपको याद ना हो रही हो, मुश्किल हो, जिसे याद करना ज़रूरी हो, उसे एक पेज पे लिखें और उसके बाद उसे रिवाइज करें 3 दिन तक मुसलसल। जिस तरह डॉक्टर की नुस्खा होता है, वो कहता है ये डोज आपने सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है और एक अगले दिन लेनी है, वैसे ही जो है एक नुस्खा बना ले लिख के 3 दिन तक मुसलसल सुबह शाम ये डोज लें, इंशाल्लाह फाका होगा इसमें, ठीक है। याद करने का, जो चीज़ मुश्किल हो, याद ना हो रही हो, उसे याद करने का यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है बेटा। इसके अंदर अब कोई कहानी नहीं सुनाई जा सकती आपको, ठीक है। फिर अगर कहानी सुनाने की अगर मैं कोशिश भी करूं तो एक दिन के ऊपर अगर 10-10, 15-15 मिनट अगर मैं लगाऊंगा तो 40 दिन है, तो 4 घंटे की वीडियो बननी है जाके ये, ठीक है। तो इसे आप एज इट इज़ याद कर लें। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, आपको पता है फूड का क्राइसिस है पूरी दुनिया में। बहुत सारी जो फूड है वो हम ज़ाय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं शादी हाल में, फंक्शंस में या होटलों पे कितनी सारा जो खाना है वो ज़ाय हो रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है। तो खाने की वेस्टेज से बचाने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है हर साल 7 जून को। इन्वायरमेंट के फ़ौरन बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, फूड सेफ्टी डे हम मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन,
तो आपको पता है दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो इसके हवाले से जो दिन मनाया जाता है इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो हर साल मनाया जाएगा बेटा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। लीव वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। तो इस दफ़ा जो थीम था 2024 का वो ये था कि लीव वन बिहाइंड, के सिर्फ एक ही बच्चा पीछे छोड़ें, और काउंट एवरी वन, और हर एक को काउंट करें, ठीक है। तो इस तरह से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। रिपीटेड सवाल है ये। नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनली। तो 18 जुलाई की डेट है बेटा, 18 जुलाई 1918 को ये पैदा हुआ था। 18 जुलाई 1918 को ये पैदा हुआ था दुनिया में। इसने ज़बरदस्त काम किया एंटी स्लेवरी पे, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इनकी किताबों के बारे में सवाल आता है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। इसमें अफ्रीका में इसने जो है ना जी किताबें लिखी कुछ, ज़बरदस्त इंसान, जेल काटी इसने। तो ये 18 जुलाई 1918 को पैदा हुआ था और 5 दिसंबर 2013 को ये फौत हुआ। एग्जैक्ट डेट भी पूछता है इनकी। तो एक ज़बरदस्त इंसान पैदा हुआ इस दुनिया में 18 जुलाई को। तो इसलिए हर साल यूएनओ की तरफ से नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। आप भी कोई ऐसा कारनामा करेंगे, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद रखा जाए, उसे दुनिया उसे सेलिब्रेट करे कि एक अजीम इंसान इस दुनिया में गुजरा था। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, आपको बताया कि यार दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस हुआ पड़ा है, तो ये हर साल मनाया जाता है। इसकी जो आप देखें कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाएगा बेटा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, तो आप सारे माशाल्लाह यूथ हैं इस वक्त पाकिस्तान की। तो हर साल ये 12 अगस्त को मनाया जाएगा बेटा। इसी यूथ ने तो पाकिस्तान बनाया था। 12 अगस्त के बाद 14 अगस्त, तो 12 अगस्त को जो हमारी यूथ थी इसने क्या किया, पाकिस्तान बनाया, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। हर साल पाकिस्तान आपको पता 14 अगस्त को बना था, सेलिब्रेट करता है। तो इस तरह से भी इसे आप जोड़ के याद रख सकते हैं यूथ डे को, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में जो है ना जी डिफेंस डे के हवाले से ये सवाल बनेंगे आपके, क्योंकि अभी फिर आपको पता है कि कुछ इंसिडेंट हुए हैं, जिस तरह की जंग लगी है। तो मई का महीना था, तो उसके हवाले से मैं वैसे वीडियो बना चुका हूँ, और मई के अलग से जो करंट अफेयर हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, उसमें भी हो जाएगा आपको दोबारा से रिवाइज। तो डिफेंस डे हर साल हम मनाते हैं बेटा 6 सितंबर को। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था रात को। तो वो जो जंग चली थी 65 की, वो 23 सितंबर तक चली थी। 17 दिनों तक ये जंग जारी रही थी। तो हमने डिफेंड किया था इंटरनेशनल बॉर्डर जब उन्होंने क्रॉस किया। तो एयरफोर्स का जो डे है, एयरफोर्स ने भी ज़बरदस्त काम किया था। 7 सितंबर को मनाया जाता है। और नेवी ने भी ज़बरदस्त काम किया था, द्वारका पे जो था उनके जो जहाज़ से उन्हें हिट किया था जाके। तो 8 सितंबर को नेवी डे हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो डिफेंस डे हमारा 6 सितंबर का है, और डिफेंस डे फॉर एयरफोर्स 7 सितंबर, डिफेंस डे फॉर नेवी हमारा बन जाएगा 8 सितंबर। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर पीस के हवाले से सवाल ये ज़रूर बनेगा यूएनओ की तरफ से। यार साल जो पीस का अमन का दिन है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसीलिए अक्सर जो यूएनओ का जो शुरू होता है सेशन वो 21 सितंबर से ही जनरली शुरू करते हैं, ठीक है। 21 सितंबर जो है क्या है जी, यूएन की तरफ से इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे मनाया जाता है कि अमन का आलमी दिन। ये बार बार रिपीट होगा, तो इसे आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से भी आपका सवाल बन सकता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय करना चाहिए। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया गया है। तो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाएगा ये वर्ल्ड टूरिज्म डे। अमन होगा तो टूरिज्म होगी। इससे पहले कौन सा गुजरा, 21 को अमन का दिन, पीस का दिन। पीस के बाद क्या करना है जी, अमन होगा, उसके बाद फिर हम टूरिज्म पे निकलेंगे। कब, 27 सितंबर को। इस तरह से जोड़ के आप इसे याद कर सकते हैं। याद ही करना है ना कोई कहानी जो आपसे बनती है बना लें, ठीक है। टीचर्स डे जो मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एजुकेशन सेक्टर को आपको पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस को, टीचर की इम्पोर्टेंस को
उजागर करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। ठीक हो गया जी, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा बेटा। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच डे सेलिब्रेट एज वर्ल्ड फूड डे। फूड का अगेन दिन आ गया, फूड की शॉर्टेज है जी हमारे पास तो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे पहले भी तो हमारे पास वर्ल्ड फूड डे आया है, वो कौन सा था जरा उसे देखते हैं। तो वो फूड सेफ्टी का था 7 जून था फूड सेफ्टी डे, और फूड डे हमारे पास बनेगा 16 अक्टूबर। तो फूड डे को याद कर लीजिएगा, फूड सेफ्टी डे को छोड़ दीजिए, उसे छोड़ देना है क्योंकि इसमें आपने मिक्स कर देना है वरना फिर। तो इंटरनेशनल फूड डे 16 अक्टूबर का पेपर में सवाल आया है, रिपीट हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड पोलियो डे। पोलियो आपको पता है पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका हुआ है, पाकिस्तान में सिर्फ रहता है, या फिर शायद अफगानिस्तान के किसी एरिया में या सोमालिया टाइप किसी मुल्क में। तो इसे ख़त्म करने के लिए ऐसी बीमारी आपको बताया कि इंसान अपाहिज हो जाता है और सारी ज़िंदगी उसे फिर बेचारे को अपाहिज की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे जो है ना जिन इसके पोलियो की इम्पोर्टेंस, उसके लिए फिर आपको पता है WHO ने हर साल जो है ना पोलियो की वैक्सीन दे रही है फ्री ऑफ कास्ट, ताकि लोग अपाहिज ना हों। ठीक है, डिसेबिलिटी में ना चले जाएं, तो बचपन में वो लगाई जाती है। तो 24 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है जी। कौन सा दिन जी? वर्ल्ड पोलियो डे भी और UNO डे भी। देखें UNO यूनाइटेड नेशन भी कब बनी थी? 24 अक्टूबर को बनी थी। ये भी सवाल बन जाएगा आपका। हर साल 24 अक्टूबर को UNO डे मनाया जाता है। इसी तरह से पोलियो दिन भी जो है हर साल मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि UNO जो है ये जो लीग ऑफ नेशन थी, जो लंगड़ी लूली हो चुकी थी, डिसेबल हो चुकी थी, वो जंग को रोकने में नाकाम रही थी, उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज करके UNO बनाया गया था। उसी के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करके UNO बनाया गया। तो UNO जो थी ये बेसिकली लीग ऑफ नेशन जो डिसेबल हो चुकी थी उसे ऑर्गेनाइज करके बनाया गया UNO। तो UNO डे भी 24 अक्टूबर और डिसेबल डे भी 24 अक्टूबर जो है ना, डिसेबल डे कर रहा हूँ, पोलियो डे, पोलियो डे जो है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है, शुगर आपको बताया कि आज के दौर में हर बंदे को तकरीबन शुगर हुई है। तो शुगर डे जो हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऐड करना चाहें तो कर लें इसे। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये भी रिपीट हुआ है बेटा। टॉलरेंस का, बर्दाश्त का, जो आपको पता है दम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में। आप अपने इर्द गिर्द देख लें या आप खुद को ही देख लें, आपको कोई बंदा कोई बात कह दे तो आप गैर ज़रूरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो हमारी कौम वैसे इमोशनल कौम है, इमोशनल एक अलग चीज़ है, लेकिन आप देखें कि इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई। आपने देखा है पिछले दिनों कितनी पोलराइजेशन थी PTI और नून लीग और जो है ना पीपल्स पार्टी के दरमियान में। वो बेसिकली क्या इंटॉलरेंस है, वही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। भाई आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, दूसरे की अपनी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दूसरे को जिंदा रहने का हक ही नहीं है, या वो जो है ना जी कोई गद्दार किस्म का इंसान है, या वो जो है ना जी इंतहाई जो है ना जी लोला वाला का इंसान है। भाई हर किसी की अपनी एक मेंटालिटी है, अपनी एक सोच है, ठीक है, अपनी एक आइडियोलॉजी है, जो जिसे चाहे सपोर्ट करे। लेकिन ख़ानदान के ख़ानदान में दुश्मनियाँ पैदा हो गई, ये गलत है। ये इंटॉलरेंस है बेसिकली, जो कि बढ़ती जा रही है हमारे माशरे के अंदर। अगर आपके किसी के ओपिनियन से अगर एग्री नहीं करते तो आप कहते हैं कि बस ये होना ही नहीं चाहिए इधर दुनिया में, ये क्यों आ गया है। ठीक है, ये इंटॉलरेंस है, तो ये बढ़ती जा रही है। इसे इसकी जो है ना जी इसे रोकथाम के लिए मतलब जो दिन मनाया जाता है या इंटॉलरेंस के तौर पे उसे बताने के लिए हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इंटॉलरेंस डे हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। दिसंबर के करंट अफेयर में आगे चलेंगे तो हमारे पास वर्ल्ड एड्स डे है बेटा। ये हर साल मनाया जाएगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा वर्ल्ड एड्स डे। तो
ये 23 में भी मनाया गया, 24 में भी, 25 में भी, आपने इसका दिन याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटीज। डिसेबल डे हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा। 3 दिसंबर को हर साल डिसेबल डे मनाया जाएगा। जो डिसेबल होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस या उन्हें भी अपने बराबर काउंट करने के लिए जो दिन मनाया जाता है, स्पेशल पर्सन जिन्हें हम कहते हैं, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट हमारे पास सिविल एविएशन डे हर साल मनाया जाएगा 7 दिसंबर को। ये भी रिपीट हुआ है सिविल एविएशन के हवाले से, हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। आपको पता है करप्शन जो है डिपार्टमेंट खा गई है। सरकारी मुलाजमीन के बारे में मशहूर है कि ये काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के अलग से पैसे लेते हैं। तो करप्शन के नज़र हो गए हैं हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट, और जो है ना जी माशरा पूरा ही तकरीबन। देखिए सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं है, अगर आप और मैं अपना एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि हम मॉरली कितने करप्ट हैं। ठीक है, तो ये करप्शन हर लेवल पे होती है। आप देखें कि सिर्फ फाइनेंशियली करप्शन नहीं है, अखलाकी करप्शन भी तो एक करप्शन है ना। अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, आप किसी भी स्टेज पे है तो आप बेसिकली करप्ट हैं। अब हमारे माशरे में मसला ये है कि हम सिर्फ उसी को करप्ट समझते जो पैसे ले रहा होता है, वो करप्ट है, उसकी करप्शन भी करप्शन है। लेकिन अगर हम बाकी करप्शन देखें, एक बंदा है वो ड्यूटी पे कम टाइम जाता है तो वो भी करप्ट तो है ना। जब गवर्नमेंट उसे तनख्वाह दे रही है 9 बजे से 5 बजे तक के टाइम के लिए, और वो जाता है घंटे के बाद और वापस आ जाता है 2 घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है, कभी कभार मजबूरी तो हो सकती है, वो भी गवर्नमेंट को बता के छुट्टी होती है या बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वो जाता ही नहीं है ड्यूटी पे, काम चोर है बंदा है, तो फिर वो भी तो करप्ट है ना। तो लाजमी तो नहीं है कि बंदा पैसे ले तभी बंदा करप्ट हो। तो हर साल ये करप्शन का जो डे है मनाया जाएगा 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। आगे चलते हैं जी। ह्यूमन राइट डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, हर साल मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके हवाले से, ह्यूमन राइट की जो वायलेशन हो रही है दुनिया में आपको पता है, इसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और नोबेल प्राइज़ भी हर साल 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को ही अवार्ड किए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल जो था वो मरा था। उसकी डेट ऑफ बर्थ डेथ जो है वो 10 दिसंबर 1896 है। तो इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को ही क्या दिए जाते हैं, ये जो नोबेल प्राइज़ है वो दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, 16 दिसंबर हमारी हिस्ट्री में कोई हमारा डे कोई अच्छा नहीं रहा। एक तो ये सबसे बड़ा सानिया 71 का 1971 का 16 दिसंबर 1971 को हमें वहाँ सरेंडर करना पड़ा था। हम एक जंग हार गए थे और ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे अलग हो गया था, जो कि हमारी तारीख का हिस्सा है। तो ये हमारे लिए कोई अच्छा नहीं रहा। ठीक है, वहाँ पे हमने ऑपरेशन जो किया था वो ऑपरेशन सर्च लाइट था 26 मार्च से 25 मई तक। ठीक है, ये भी अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी तरह से सानिया APS हुआ था, आपको पता ही है 16 दिसंबर को हुआ था कि पेशावर के अंदर जो APS स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने अटैक किया था। और तकरीबन जो है ना जी आप देखें कि हमारे काफ़ी सारे जो बच्चे थे उन्हें शहीद किया गया था। 2014 की ये बात है, 16 दिसंबर को ही ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसके हवाले से मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे लिए हमारी हिस्ट्री के अंदर जो 16 दिसंबर है वो कुछ अच्छा नहीं है। 25 दिसंबर के हवाले से आखिरी हमारी ये स्लाइड है, इसके बारे में जो है ना जी सवाल बन जाते हैं। क्रिसमस डे, तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं उनकी बर्थ जो है उसके बारे में आता है कि 25 दिसंबर को हुई थी, तो इसीलिए क्रिसमस डे मनाया जाता है हर साल। इसी तरह से बाबा कायद जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 25 दिसंबर है। ठीक है, तो इनके हवाले से सवाल बन जाते हैं। एक और पर्सनालिटी पाकिस्तान के हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है 25 दिसंबर है। तो आगे चल के फ्यूचर में ये सवाल भी आपका बन सकता है। तो ये तीनों सवाल आपने याद रखने हैं। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमेशा
जो है ना किसी पेपर में 1-2 सवाल पूछे जा रहे होते हैं, पीपीएससी में भी, एफपीएससी में भी। ये करंट अफेयर के सवाल भी बनते हैं, ये जीके के सवाल भी बनते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं एएसएफ के जो करंट अफेयर हैं, जो 5 सालों का उन्होंने कहा है, हम किसी न किसी सूरत में आपको कवर करवाएं ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।